नमस्कार साथियों, चौपाल एडूस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आपका सपना है बीपीएससी में शिक्षक बनना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक छोटा सा टेस्ट। मैं आपसे पूछूंगी 10 महत्वपूर्ण सवाल और आपको तुरंत सोचना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपने 7 से ज़्यादा सही कर दिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही रास्ते पर है। तो चलिए देखते हैं, आपका दिमाग बीपीएससी टीचर वाला है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व नींद दिवस कब मनाया गया है? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपका जवाब 13 मार्च है तो बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, हर साल वर्ल्ड स्लीप डे यानी विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना अच्छा खाना। आजकल क्या होता है, मोबाइल चलाते चलाते रात के 2 बज जाते हैं और सुबह उठकर कहते हैं आज बहुत थकान लग रही है। इसलिए ये दिवस लोगों को स्वस्थ नींद की आदत अपनाने के लिए जागरूक करता है। अब स्टैटिक जी के देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे अभियानों को बढ़ावा देता है। WHO का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड और स्थापना की बात करें तो 1948 में। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपको आता है या नहीं। अब दूसरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अगर आपका जवाब नई दिल्ली है तो बिल्कुल सही है। हाल ही में महिलाओं की भूमिका और खाद्य प्रणाली में उनकी भागीदारी पर एक वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और चर्चा हुई कि महिलाओं को कृषि और पोषण प्रणाली में और मजबूत कैसे बनाया जाए। अब स्टैटिक जी के भी देख लेते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली, संसद भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। अब तीसरा सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हाल ही में किस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आयुष स्टोर का उद्घाटन किया गया? इस सवाल का सही जवाब है ज़ेप्टो। दोस्तों, आजकल लोग 10 मिनट में सामान घर मंगवाना चाहते हैं, इसी को कहते हैं क्विक कॉमर्स। हाल ही में ज़ेप्टो प्लेटफॉर्म पर आयुष स्टोर लॉन्च किया गया है ताकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े उत्पाद आसानी से लोगों तक पहुंच सकें। अब स्टैटिक जी के देखते हैं, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। चलिए अब अगला सवाल, दुनिया का पहला ऑटोनमस मैरीटाइम शिपबिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? अगर आपने आंध्र प्रदेश चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत ने समुद्री तकनीक में एक बड़ा कदम उठाया है और यह नया केंद्र स्वचालित जहाजों की तकनीक पर काम करेगा। अब स्टैटिक जी के आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती है और प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें भी पता चलता है कि आपकी तैयारी सच में चल रही है। अगला सवाल रेलवे से जुड़ा है, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है चेन्नई। यह एक्सपो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में आयोजित किया गया, जहां रेलवे के नए कोच और तकनीक प्रदर्शित की गई। अब स्टैटिक जी के देखते हैं, आईसीएफ की स्थापना 1955 में हुई थी और यह भारत के प्रमुख कोच निर्माण केंद्रों में से एक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जल्दी से सोचिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर आपका जवाब चंडीगढ़ है तो बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में चंडीगढ़ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ लगभग सभी लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। इससे पहले लक्षद्वीप भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। अब स्टैटिक जीके से भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और दादरा नगर हवेली व दमन दीव। अब देखते हैं अगला सवाल आपको पता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंकिंग से जुड़ा है, हाल ही में ईपीएफओ से जुड़कर किस बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की है? इस सवाल का सही जवाब है साउथ इंडियन बैंक। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने ईपीएफओ के साथ मिलकर ईपीएफ भुगतान सेवा शुरू की है। अब कंपनियां अपने कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड सीधे बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म से जमा कर सकेंगी। ईपीएफओ का पूरा नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1952 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बताइए, अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सवाल की तरफ चलते हैं। 12 मार्च 2026 को किस देश का 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अगर आपने मॉरिशस चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। मॉरिशस ने 12 मार्च 2026 को अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस देश को 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी और एक खास बात यह है कि मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी आबादी रहती है।
इसलिए भारत और मॉरिशस के संबंध काफी मजबूत माने जाते हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और मुद्रा मॉरिशियन रुपया है। अब अगला क्वेश्चन रक्षा क्षेत्र से। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने एडीसी 150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण कहाँ किया? इस सवाल का सही जवाब है गोवा। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर एडीसी 150 एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण P-8I विमान से गोवा के तट पर किया गया। इस तकनीक की मदद से समुद्र में मौजूद जहाजों या सैनिकों तक जरूरी सामान आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में और मुख्यालय नई दिल्ली है। और अब आज का आखिरी क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अगर आपने जोस एंटोनियो कास्ट चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट ने चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और दोनों देशों के संबंध मजबूत करने की बात कही। चिली की राजधानी सैंटियागो और महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। तो दोस्तों, आज के 10 करंट अफेयर्स सवालों में से आपने कितने सही किए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप बीपीएससी TRA 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज मिलेंगे करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम इंपॉर्टेंट जीके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।